आंदोलन में खालिस्तानी षड्यंत्र का पोस्टर, आंदोलन के टेंट में भिंडरावाले के बैनर। ये जिहड़ा घटना वापरी है, पंथकालीन रवायर खालसा उड़ना दल। नीली पगड़ी और नीली पोशाक पहने इस व्यक्ति का नाम बलवान सिंह। बलवान सिंह ने सिंघू बॉर्डर पर लखबीर सिंह नाम के शख्स की हत्या की जिम्मेदारी ली है। सिंघू बॉर्डर पर लखबीर के हाथ पैर काटकर उसे बड़े बेरहमी से मार डाला गया। इस मामले की एफआईआर में निहंगों का जिक्र है और अब तो इकबाल जुर्म भी हो चुका है। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन यह सिर्फ एक मर्डर का मामला नहीं है। ये साजिश बहुत बड़ी है, जिसके तहत दिल्ली से पंजाब और पाकिस्तान से कनाडा तक फैले हैं। दरअसल किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तान समर्थक देश विरोधी षड्यंत्र का जाल बुन रहे हैं। पिछले 11 महीनों से चल रहे किसान आंदोलन में इसके सबूत कई बार मिले हैं, लेकिन सबसे ताजा सबूत है ये पोस्टर। ये खालिस्तानी आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले की तस्वीर है और ये बैनर सिंघू बॉर्डर के एक टेंट पर आज सुबह लगा हुआ था। चौंकाने वाली बात यह भी है कि जिस जगह लखबीर सिंह की हत्या हुई, उसके पास वाले टेंट पर ही ये पोस्टर लगाया गया था। अब इन तीनों तस्वीरों को मिलाकर देखिए तो पूरी पिक्चर क्लियर होगी। निहंगों पर हत्या का आरोप लगा, हत्या का कबूलनामा सामने आया और घटना स्थल पर भिंडरावाले की तस्वीर भी लगी। आज हम आपको बताएंगे कि नए कृषि कानून के विरोध में शुरू हुए किसान आंदोलन को खालिस्तानी समर्थकों ने किस तरीके से हाईजैक करने की कोशिश की और इसके लिए उन्होंने क्या क्या दांव चले हैं। सबसे पहले इन 5 तस्वीरों पर नजर डालिए। कभी किसान आंदोलन के टेंट पर उस भिंडरावाले के पोस्टर नजर आते हैं, जिसकी वजह से 1984 में स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा था। तो कभी खालिस्तानी आतंकवादी जगतार सिंह हवारा के समर्थन में बैनर लगाए जाते हैं। कभी किसान आंदोलन के बीच ऐसा ट्रैक्टर नजर आता है जिस पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखे होते हैं और कभी खालिस्तान समर्थकों के ट्रैक्टर पर AK-47 तस्वीर बनाकर हिंसा की धमकी दी जाती है। इस साल 26 जनवरी को लाल किले पर जो उपद्रव हुआ था, उसे कोई भूल नहीं सकता है और इसमें भी खालिस्तान समर्थक लोगों का हाथ था। दरअसल कृषि आंदोलन की शुरुआत पंजाब से हुई, जहां खालिस्तान समर्थक तत्वों ने यहां पैठ बना ली। जिसके बाद पंजाब से आंदोलन जब दिल्ली शिफ्ट हुआ तो एक खालिस्तान समर्थक यहां भी आ गए। खालिस्तान समर्थक तत्व आंदोलन को अपनी साजिश के टूल किट की तरह इस्तेमाल करते हैं। इनकी पहचान आसान नहीं है, क्योंकि ये आंदोलनकारियों के बीच घुल मिलकर रहते हैं और आंदोलन की आड़ में अपने एजेंडे पर काम करते हैं। कुछ समर्थक लोग हैं, जैसे बब्बर खालसा हो गया, आपका भिंडरावाला समर्थक लोग हैं जो फंडिंग कर रहे हैं। आपने देखा होगा यूके में और यूएस में काफी इंडियन हाई कमीशन के सामने इन्होंने आंदोलन किया, रोडों पे अपना फ्लैग ये गाड़ियों से मार्च किया था। तो ये तो फंड आ रहे हैं और ये मंसूबे होंगे ही होंगे। कोई भी आंदोलन अगर आप कर रहे हो, आंदोलन का एक ऑब्जेक्टिव होता है, तरीका होता है काम करने का और अपनी मांगों को रखने का। इन्होंने पिछले 8-10 महीने में जब से हमारा आंदोलन चल रहा है, बताइए कभी किसी मांग को रखा है? इन्होंने कभी किसान के रिलेटेड मांग नहीं रखी है। किसान आंदोलन में घुसपैठ कर चुकी भारत विरोधी ताकतों को पाकिस्तान का पूरा समर्थन मिल रहा है। इस तरह के जो भी आंदोलन, चाहे वो सिंघू बॉर्डर पे हो, टिकरी बॉर्डर पे हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर पे, इस लंबे स्तर पे अगर कोई भी आंदोलन चल रहा है, उसके पीछे जरूर कोई ना कोई फंडिंग है, जरूर कोई ना कोई ताकत कार्य करती है। और ऐसे कोई भी एक्टिविटी में आप ये जान समझ लीजिए कम से कम 20 से 25% बैड एलिमेंट काम करते हैं और जब भी बैड एलिमेंट काम करेंगे तो उस चीजों को खराब करने की कोशिश करेगा। अन्नदाता के आंदोलन में अगर देश विरोधी शक्तियां शामिल हो जाएं, तो ये बात न तो किसानों के हित में है और न राष्ट्र के हित में। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किसान आंदोलन में खालिस्तानी समर्थकों ने घुसपैठ कर ली है। ये लोग पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या को सही ठहराते हैं, देश की मौजूदा सरकार को अस्थिर करने की साजिश रचते हैं। किसानों के नाम पर आंदोलन चलाने वालों ने इस साल गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर उपद्रव किया। उस दिन भी निहंगों ने दिल्ली में दहशत की तलवार लहराई थी।
सिंगू बॉर्डर पर क्रूरता के साथ हुई हत्या को लेकर निहंग आरोपों के घेरे में। जिस बेरहमी से लखबीर सिंह की हत्या हुई उसे देखकर कुछ तस्वीरें आपके जहन में भी ताजा हो गई होंगी, जब निहंगों ने खुलेआम दहशत पैदा करने की कोशिश की थी। अप्रैल 2020 में पटियाला में पुलिस ने जब निहंगों को लॉकडाउन के नियम तोड़ने से रोका तो निहंगों ने तलवार लेकर पुलिस पर चढ़ाई कर दी, जिसमें कई पुलिस वाले जख्मी हो गए। किसान आंदोलन में शामिल निहंगों को आपने लाल किले पर उपद्रव करते भी देखा होगा। वो तारीख थी 26 जनवरी 2021, यानी गणतंत्र दिवस। लेकिन उस दिन किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली में जो कुछ हुआ उससे देश का गणतंत्र शर्मसार हो गया। और इस साजिश में वो लोग भी शामिल थे जो देश को तोड़ने का कुचक्र रच रहे हैं। लाल किले पर फहराता तिरंगा देश का अभिमान है। आपने इससे पहले कभी लाल किले पर तिरंगे के अलावा कोई दूसरा झंडा नहीं देखा होगा, लेकिन इस साल 26 जनवरी को यहाँ आंदोलन के नाम पर उपद्रव कर रहे लोगों ने धार्मिक ध्वज फहरा दिया। उस दिन निहंग लाल किले पर चढ़ गए और तलवार लहराने लगे। उन्हें न पुलिस की परवाह थी न कानून की फिक्र। वो लाल किले से तलवार लहराकर देश के लोकतंत्र को चुनौती दे रहे थे। दिल्ली पुलिस के जवानों ने जब उपद्रवियों को रोकने की कोशिश की तो निहंग ने उन पर भी तलवार तान दी। ये तस्वीर उसकी गवाही दे रही है। क्या कोई किसान इस तरह से पुलिस के सामने तलवार तान सकता है? इतना ही नहीं, उस दिन देश के लोकतंत्र को ट्रैक्टर से रौंदने की कोशिश की गई। लाल किले से थोड़ी ही दूर पर आईटीओ के पास उपद्रवी बेतहाशा ट्रैक्टर दौड़ाने लगे। चारों तरफ दहशत फैल गई, यहाँ तक कि उपद्रवियों ने वहां तैनात पुलिस के जवानों पर भी ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। ट्रैक्टर के जरिए तांडव करने की कोशिश। ये देखिए किस रफ्तार से ट्रैक्टर दौड़ाए जा रहे हैं। ये देखिए पुलिस वालों पर चढ़ाने की, ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश। ये तांडव है। ये अपने आप को किसान कहते हैं। ये कौन है क्या ये ऐसी ताकतें हैं जो हिंसा फैलाना चाहती हैं? ये देखिए अब मुंह पर पट्टी बांधे और किस तरह से इस ट्रैक्टर से तांडव किया जा रहा है। ये देखिए ये कैसी तस्वीर है। ये कैसे किसान हैं? ये प्रदर्शनकारी हैं या किसान हैं? कौन कह सकता है इनको किसान हैं जो इस तरह से तांडव कर रहे हैं, लोगों को हिंसा का शिकार बना रहे हैं। और देखिए ये पत्थर और डंडे फेंकने की कोशिश। पीछे आओ, पीछे ये कोशिश की जा रही है। ये देखिए देश विरोधी ताकतें खास तौर पर खालिस्तानी समर्थकों को इस किसान आंदोलन की आड़ में एक मौका मिल गया है, जिसे वो भुनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस किसान आंदोलन की आड़ में टुकड़े टुकड़े गैंग सरकार और देश को अस्थिर करने की कोशिश में लगा हुआ है। किसान आंदोलन में दाखिल हो चुके खालिस्तानी समर्थकों के हौसले कितने बढ़ गए हैं और उनकी साजिश कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खालिस्तानी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का समर्थन करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी को भी धमकी देते हैं। इनपुट ये है कि कुछ इस प्रकार के अनवांटेड एलिमेंट्स ये इस भीड़ के अंदर आए हुए हैं और हमारे पास रिपोर्ट्स जो हैं, अब इसका खुलासा अभी करना ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई पुख्ता प्रमाण मिलेगा आपको बताएंगे। उन्होंने नारे बोले, एकदम सीधे सीधे नारे बोलते हैं, जो ये कहते हैं उनके अंदर से जो चली है, जो ऑडियोज वीडियोज चली हैं कि हम इंदिरा गांधी को ये कर सकते हैं तो मोदी को क्यों नहीं कर सकते हैं। सारी चीजें होंगी, एक बार इस समस्या का हल करेंगे। किसान आंदोलन के दौरान आपने कई बार प्रधानमंत्री मोदी के बारे में आपत्तिजनक नारेबाजी सुनी होगी। ऐसा करने वालों में महिलाएं भी शामिल थी। चाहते हैं कि गवर्नमेंट को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए और अगर इस तरह की घटनाएं हो रहे हैं तो उस चीजों को, आंदोलन को वहां से हटा देना चाहिए, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है। और ये आंदोलन तो रहा नहीं, ये तो सिर्फ पॉलिटिकल मोटिवेटेड आंदोलन है जो सिर्फ इलेक्शन तक चलने वाला है।
खालिस्तानी साजिश को विदेशों से भी समर्थन मिल रहा है। ये है प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस का नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कनाडा में बैठकर खालिस्तानी आतंकवाद को हवा देता है। पन्नू किसान आंदोलन का समर्थन करता है और भारत को तोड़ने की बात करता है। दरअसल देश विरोधी तत्वों को किसानों से कोई हमदर्दी नहीं है। वो तो आंदोलन के नाम पर भारत को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के विरोध की आग को सुलगाया गया। दावा किया गया कि ये आंदोलन किसानों के हित में है, लेकिन 10 महीने से चल रहे इस आंदोलन से किसानों का कितना भला हुआ है, इसकी पड़ताल के लिए जी मीडिया की टीम सिंघू बॉर्डर से सटे गांवों तक पहुंची और हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में किसानों ने जो सवाल उठाए वो किसानों के नाम पर चल रहे इस आंदोलन को कटघरे में खड़ा करते हैं। 26 नवंबर 2020 ये वो तारीख थी जब 3 कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली बॉर्डर को बंधक बना लिया गया। इन 10 महीनों में कानून तो नहीं बदला, लेकिन कई किसानों की मुश्किलें जरूर बढ़ गईं। सिंघू बॉर्डर से सटे किसानों का हालचाल जानने हमारी टीम 6 किलोमीटर दूर भैरा बांकेपुर गांव पहुंची तो किसानों की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। 60% जो है नुकसान हो चुका है, ना कटने की वजह से ना हमें कोई साधन मिला अभी, क्योंकि रोड जाम पड़े हैं, कोई साधन नहीं आ रहा है यहाँ, और ना मजदूर मिल रहे। इस वजह से जो है इस खेत में जो है 60% कम से कम मेरे में अपने में नुकसान है। एक किसान के लिए इससे बड़ा दर्द क्या होगा कि खेत में खड़ी फसल बर्बाद हो जाए, लेकिन भैरा बांकेपुर में कई किसानों का यही दर्द है। और 9 किलोमीटर हमें जाने के लिए लगभग 4 घंटे लगते हैं। इतना सफर बढ़ गया है और उसमें भी बड़ी दिक्कत है। सुबह यहाँ से 2 बजे रात को चलना पड़ता है धान की ट्रॉली लेके, जब जाके सुबह हम 11 बजे घेर के वापस आते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है जी। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन स्थल से महज कुछ ही किलोमीटर दूर खेती करने वाले इन किसानों से जब जी मीडिया की टीम ने जानना चाहा कि आखिर ये लोग आंदोलन का हिस्सा क्यों नहीं बने, तो इन्होंने जो जवाब दिया उसे भी आपको जरूर सुनना चाहिए। किसानों की स्थिति बिल्कुल बढ़िया है जी, अपने तरीके से जो जी रहे हैं, लेकिन अब जो ये बॉर्डर पे जो किसान आगे पड़ गए हैं, अभी पता नहीं किसान है कि मजदूर है, क्या है क्या नहीं, हमारे समझ में आता नहीं। जो किसान होता है वो इतने दिन घर से बाहर रहेगा क्या, अपनी फसल को नहीं देखेगा। अभी हमारी फसलें सारी खराब हो रही हैं, तो अपने खेत में भी जाना होता है। अब हमारी फसलें इनकी वजह से मंडी में हमें जा नहीं पाते। भैरा बांकेपुर गांव के किसानों से मिलने के बाद हम सोनीपत के अटेरना गांव पहुंचे। अटेरना गांव सिंघू बॉर्डर प्रदर्शन स्थल से 5 किलोमीटर दूर है। अटेरना गांव में पहुंचने पर हमारी मुलाकात शिमला मिर्च और बेबी कॉर्न की सब्जी उगाने वाले किसान अरविंद चौहान से हुई। अब इनसे कोई बात करे तो ये लाठी डंडा, बर्छा, तलवार ये सब निकाल लेते हैं। प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है। अब हम आगे का प्रोग्राम ये है कि या तो ये उठ जाते हैं या सरकार से हम एक बार मिलेंगे, जाकर मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे कि भाई हमें घाटा हो रहा है। यदि मुख्यमंत्री जी हमारी बात नहीं सुनते हैं तो फिर करो या मरो की स्थिति आ जाती है, फिर लठ हम खुद उठाएंगे। अटेरना गांव में हमारी मुलाकात चरण सिंह चौहान से भी हुई। चरण सिंह चौहान पिछले 4-5 सालों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। देश की एक बड़ी कंपनी के साथ उन्होंने सब्जियों को बेचने का करार कर रखा है। जो मुनाफा उन्हें हर साल नॉर्मल खेती से 30 से 40 हजार होता था, आज वो 10 से 12 लाख रुपए होता है। जो आंदोलन जीवी जब से बैठे हैं, जब से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ने हमें थोड़ा सहारा दिया है, क्योंकि जिन कंपनियों ने हमारे साथ कांटेक्ट किया था तो उन लोगों ने, अगर हमने उनको पूरा सही माल दिया है, उन्होंने जो ना हमें पूरी कीमत दी है, लेकिन उसके बाद जो हमारा माल मंडी में बिकना था वो हमारा माल बिल्कुल किसी ने पूछा नहीं है। इनकी वजह से जा नहीं पाए। कुंडली गांव सिंघू बॉर्डर प्रदर्शन स्थल से सिर्फ 300 मीटर दूर है, जहां मजदूरों के दर्द की दास्तां भी ज्यादा अलग नहीं रही। इन्होंने बताया कि पहले जो मजदूर दिन के 500 से 600 रुपए कमा लेते थे, आज उनके लिए 250 से 300 रुपए कमा लेना भी बड़ी कामयाबी है। तो कैसा आंदोलन है और इस आंदोलन से फायदा आखिरकार किसको? इसी सवाल के साथ आज हम आपको छोड़ रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे।
नया जी न्यूज ऐप अब बेहतर फीचर्स के साथ हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ देश के अन्य भाषाओं में भी भारत और दुनिया की तमाम खबरों का अनूठा कलेक्शन। अपनी पसंद के मुताबिक सेट करें होम स्क्रीन पर अपने फेवरेट सेक्शन। साथ ही हमारे एडिटर्स द्वारा चुनी हुई दिन की बड़ी और खास खबरें। देखें जी न्यूज लाइव कभी भी कहीं भी, मनोरंजन और सूचना से भरपूर वीडियोस। ये मीडिया के सुधीर चौधरी है। मैं फिर एक बार जी न्यूज कि अगर आप लोग बिला वजह के अगर ट्रायल करेंगे, याद रखो तुम्हारे नुमाइंदों को माइक लेकर फिरना मुश्किल हो जाएगा। और तुम सबको CCTV वालों, इंशाल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होती है। इंशाल्लाह हम तुम्हें पढ़ाएंगे। एक जहाँ आप रहते हो, जहाँ प्रोग्राम करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह आपके हर सफों में हम बैठे हुए हैं। अभी तो सिर्फ केरला में आप भी हुए ना, खैर अभी तो दिल्ली में भी होगा, बम्बई में भी होगा, अभी तो पंजाब में भी आपके खिलाफ FIR होगा। भाई ठोकांगे ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ठीक है DNA। पाकिस्तान की धमकियों से डरने की कोई सुधीर चौधरी जी को जरूरत नहीं है। हम सब साथ में हैं इनके। सुधीर चौधरी जी ने बहुत बेहतरीन कार्य किया। इनको पीछे नहीं हटना चाहिए, हम लोग सब इनके साथ हैं। इतिहास वही लोग रचते हैं जो किसी चीज की परवाह नहीं करते और निडर होकर फैसले लेते हैं। Good evening and welcome to Z News Bulletin. ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और DNA में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तहें। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा।
जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा